अरे हम लोग तो खुश होते हैं काय पर कि शादी है, शादी आज हमारे घर में, हमारे खानदान में आज शादी है, खुशियां मनाते हैं। जो इन बच्चों के अजीज़ो अकराबा होना, रिश्तेदार पड़ोसी, खुशियां तो उनको आज मनानी चाहिए हकीकत में, क्योंकि ये बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं। याद रखो, इन हाफिज कुरान के लिए एक मकाम अल्लाह ताला ने तीसरा ये भी दिया है, क्या कि जो इनके अजीज़ो अकारीब होंगे, जब ये कयामत के दिन उनकी सिफारिश करेंगे तो जहन्नम से जन्नत में उनको भेज दिया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। ले जाने का काम करें, खुशी उस दिन होगी। बोलो बोलो। तो आज ही खुशी का दिन है, इससे बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है। काबिल मुबारकबाद है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद है कि जिन्होंने अपने बच्चों को आज हाफिज कुरान बनाकर मुकम्मल इनके सीनों में कुरान पाक को महफूज कराया है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, ये कुरान पाक हम तो तवज्जो ही नहीं देते हैं। ये कुरान पाक कोई दुनिया की मामूली किताब नहीं है, ये सबसे अफजल किताब है, इसकी बराबर दुनिया में कोई किताब है ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, उलमा इकराम की मौजूदगी में सुनकर चले जाएं कि ज़बूर भी अल्लाह ताला का कलाम है, तौरात भी अल्लाह ताला का कलाम है, इंजील भी अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान मुकद्दस भी अल्लाह ताला का कलाम है, सारे के सारे अल्लाह के कलाम है। और ये बड़ी किताबें हैं सहीफों को छोड़कर। तो फिर बताओ, इन उलमा से मालूम करो कि बताओ सबसे अफजल कौन है तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मुकद्दस में। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि सबसे अफजल अगर है तो वो कुरान मुकद्दस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत। सुभान क्यों अल्लाह। है कुरान मुकद्दस अफजल? इसलिए कि ये मुसलमानों के लिए आई है। नहीं, सारे कलाम तो अल्लाह के थे तो बराबर होने चाहिए थे, लेकिन इसको फजीलत जो हासिल है ना, वो इसलिए है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह के महबूब के ऊपर नाजिल हुई है। और जो चीज अल्लाह के रसूल से जुड़ जाती है वो अफजल हो जाया करती है। अब कोई मरदूद कह सकता है, कोई दलील है, तो दलील ये है कि तूने कुरान पाक में देखा नहीं, ला उक़सिमु बिहादल बलद, क्या कहा अल्लाह ताला ने? ला उक़सिमु बिहादल बलद, कसम है मुझे शहर मक्का की। कोई खबीस कह सकता था कि शहर मक्का की कसम इसलिए खाई है अल्लाह ताला ने कि वहां पर अल्लाह का घर काबा हैगा। कोई कह सकता था कि कसम इसलिए खाई गई है कि वहां पर मुताफ हैगा, वहाँ हतीम है, वहाँ सफ़ा और मरवा की अल्लाह की निशानियां हैंगी, अरफात का मैदान हैगा, मुज़दलिफ़ा का मैदान हैगा, मिना की वादी हैगी। इसलिए नहीं, सबके मुंह पे मोहर लगा दी गई और अगली आयत में कह दिया गया वांता हिल्लुम बिहादल बलद। इसलिए शहर मक्का की कसम खाई है हमने, क्योंकि इस जगह को, हमारे इस जगह ने हमारे महबूब के कदमों के बोसे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मक्के की जमीन ने नबी के कदमों के बोसे ले लिए, तो अल्लाह ताला कुरान में कसम खा रहा है। पता चला जो चीज नबी से जुड़ जाती है वो अफजल हो जाया करती है। कुरान पाक नबी पर नासिल हुआ है, इसलिए सबसे अफजल है। बेशक बेशक। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, ये कुरान पाक कौन सा कुरान पाक है? जैसे जैसे वक्त आता गया अल्लाह ताला ने वैसे ही वैसा अंबिया को भेजा। वक्त था काहे का कि वक्त था, लोग हाथ के कारीगर इतने हो गए थे। अरे तुम्हें तो हाथ की कारीगरी हम क्या बता सकते हैं, तुम तो भट्टे की चिमनी बनाने में माहिर हो गए। मशहूर है सलारपुर के लोग भट्टे की चिमनी बनाने में। तो मेरे इस्लामी भाइयों, तो लोग इतने कारीगर थे, माहिर थे कि पत्थरों को पहाड़ से निकालते और पत्थर निकालने के बाद इंसान का, जानवर का कोई भी मुजस्समा तैयार कर लेते थे और मूर्ति तैयार करके चरिंदों परिंद की क्या करते थे कि ऐसा लगता था कि खड़ा हुआ है, कदम उठा हुआ है, बस अभी चलने लगेगी।
किसी को इस तरीके से होठ बनाए कि लगता था ये बोलने वाली है मूर्ति। परिंदों के पर ऐसे खड़े कर दिए कि फड़फड़ा कर भी ये उड़ जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने उसी वक्त में अपने एक पैगंबर हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, क्योंकि कौम को नाश्ता पहाड़ों पर जाती थी और पहाड़ों पर जाने के बाद पत्थर निकालकर शानदार मूर्तियां तैयार किया करती थी। स्वालेह अलैहिस्सलाम को कहा जाओ तुम भी पहाड़ों पर चले जाओ। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम गए हैं। अभी कौम कहती थी क्या कि लगता है ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं था। स्वालेह अलैहिस्सलाम ने जाकर हाथों को उठाया है, लब हिले है, पहाड़ फटा है, चलती हुई एक ऊँटनी निकल कर आई है। बता दिया गया तुम्हारी हाथ की कारीगरी और है, हमारे नबी का मौजज़ा और। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाहजा करें, फिर दौर आया जादू। आज भी बहुत जादू हो रहा है ना। शायद यहाँ खवातीन तो सुन नहीं रही हैं, आवाज़ पहुँच रही होगी। अच्छा, पीछे है माशाल्लाह। तो क्या हालात हैं? क्या जाती है औरत? सास भी मेरे कहने पर चले, ससुर भी मेरे कहने पर चले, शौहर तो मेरा होवे ही और घर में मेरी चले। न पंडितों को छोड़ना ही, न किसी को छोड़ना ही। हाँ, बड़ी जी हालत है ये। किसी का कारोबार पट हो जा, अल्लाह करे ऐसा ना हो किसी मुसलमान का। किसी का कारोबार पट हो जा, पैसे नहीं है शेप बनवाने के लिए 30-20 रुपए जा रहे हैं। क्या करे, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, टेंशन आई, दीवार कौनों को इशारे करने लगा, कौन कहते यही बाबा। अब देखो ये मदरसे में पढ़ा भी है नहीं, इल्म दीन आता है इसको या नहीं, बाबा समझ लिया। वैसे हिंदुस्तान में 3 लोगों के तो दौर हैं। किस किस के? अगर दौलत कमानी है या तो नेता बन जाओ, या बाबा बन जाओ, या दादा बन जाओ। यही तो है, इनका दौरा चल लिया। तो आओ जरा सुनो, ये जादू तो उस वक्त में भी जादू जादू जादू, घर घर जादू, महल्ले महल्ले, गली गली, हर जगह जादू। अल्लाह ताला ने अपने जलाली पैगंबर को मबऊस फरमाया। कौन आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। हुक्म हुआ कि जाओ मूसा, फिरौन को दावत दे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हाथ में एक असा रहता था जो आपका मौजिज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जब रात का वक्त है, फिरौन अपने तख्त पर लेटा हुआ है, देख रहा है कि मूसा आ रहे हैं। हजरत मूसा ने सोचा यहाँ रहे हैं, इसलिए अदब का तकाजा यही था, ला कुछ लिहाज कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, वरना नबियों को कोई बड़ा होता ही नहीं है। नबियों से बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा होता है तो नबी, लेकिन दुनिया को तालीम देने के लिए वहां पर आसे को रख दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे को बढ़े हैं और जब बढ़े हैं तो वो देख रहा है कि हाथ में कुछ था, देखता रहा गौर से। और जब मूसा करीब आए तो उसकी हैरत की इंतहा हो गई कि उसने देखा पीछे वो जो डंडा था ना, वो डंडा नहीं, वो तो सांप है, एक अजदहा, अजगर। उसने जब मुंह खोला ना तो नीचे का जबड़ा तो जमीन पर था और ऊपर का जबड़ा उसके किले की दीवार के ऊपर पहुंच गया था। उनने सोचा इसने अगर सांस ले लिया तो मैं तख्त के, मैं किले के पेट में होंगे अंदर, इसलिए खौफ खा गया। कहा मूसा ये क्या तरीका है, सुबह को आइए, सारी कौम को जमा करेंगे, फिर आप अपनी बात आकर रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सही है। अब वो देख रहा था, निगाह वहीं है, देख रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, हटाया, उठाया तो वो डंडे का डंडा ही था। ये हैरत में पड़ गया। सुबह ही इकट्ठे कर लिए सारे जादूगरों को, नौकरियां देता था सरकारी। आ जाओ, किसने पाल कर रखा था तुम्हें? हमने। आओ आओ, रात को मूसा आया था, जादू दिखा कर गया है। सारे जादूगरों ने कहा था कोई फिक्र करने की बात नहीं है, सुबह हम होंगे। जादूगरों ने तंत्र मंत्र पढ़े थे, निगाहबंदी करके अपने हाथों में जो रस्सियां थी उनको छोड़ा था, तो देख रही थी सारी कौम के सारे वो सांप बन गए थे। उन्होंने फन उठा के फंकारें मारनी शुरू करी थी। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले भी कहते थे ये क्या गजब हो गया है, यहाँ पर इंसान तो क्या, अब जानवर भी जिंदा ना रह सकेंगे, घास बाकी ना रह सकेगी। अल्लाह अकबर। हुक्म होता है मूसा, जो हमने तुम्हें मौजज़ा अता किया है वो करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा डाल दिया जमीन में, फिर वही अजगर सांप, और उसने जो सांस लिया ना मुंह खोल के, तो जितने जादूगर के सांप थे ना, सब एक ही सांस के अंदर अजगर के पेट में। बता दिया गया, ए फिरौनियों,
बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। फिर कौम को नाज हुआ, काय पर नाज हुआ कौम को भाई? इल्म पर। काय पर नाज हुआ? इल्म पर। क्या कहते थे ये? हम हैं अरब और सारी दुनिया क्या है? अजमी गुंगी। अहले जुबान हम, अहले लिसान हम, हमारी बराबर दुनिया में किसी का मकाम नहीं। अरे अभी किसी गुंगे को खड़ा कर दिया जाए तो कारी सुलेमान कहेंगे हजरत ये गुंगा है, इससे बात नहीं, आप चलिए। गुंगे से बात नहीं कराता है कोई। सही है? तो हमें ये कहते थे गुंगे, इल्म पे नाज इन अरबियों को। और कैसा नाज था इन अरबियों को? ऐसा वैसा नहीं, वो नाज था कि शायरी करते थे ना, वक्त होता तो वाकया सुनाता, इशारा देकर निकलूंगा बस। कि एक शायर का कत्ल हो गया था तो उसकी बेटियों ने शेर के जरिए ही, एक मिसरे के जरिए, ये मौलाना हसीबुर रहमान और सैफुल्लाह साहब बता सकते हैं आपको, मिसरा किसा कहते हैं और शेर किसा कहते हैं, इनसे बात कर लेना। आइए मेरे इस्लामी भाइयों जरा चलें। तो एक मिसरे से कातिल का पता निकाल कर गिरफ्तार कर लिया था उसको। ये इनके इल्म का हाल था। अल्लाहु अकबर। आज जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में एक दिन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज काबे की दीवार पर ये लिखवा दो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अगर मैं पूछ लेता ना पहले ही कि कुरान पाक की ये सूरत कितनी बड़ी है तो कोई बताना पता शायद तुम में से। ये याद रखना कि सबसे छोटी सूरत कुरान में कोई है तो यही सूरत है, सूरह कौसर। और ये नाते मुस्तफ़ा है। अगर तर्जमा तफसीर होती ना तो आपको पता चलता ये क्या है। हाँ, कोई अगर बैठा हो ना बदमज़हब या सुन रहा हो तो सुन ले, नातों से चिढ़ने वाले ये नाते पाक पढ़ लेते तो कोई चिढ़ गया हो तो, कि कुरान में भी नाते पाक है, फिर कुरान को हटा दो तुम, माज़अल्लाह। और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम हटा सको। तो मेरे इस्लामी भाइयों जरा देखो, ये सूरह कौसर है। पूछो इनसे, कारी नफीस साहब से अपने गांव के, कि बताओ इसमें 3 आयतें, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये 2 आयतें मिलकर एक शेर मुकम्मल हो गया। इन्ना शानियाका हुवल अबतर, ये एक ही मिसरा सानी रह गया। कारी फुरकान साहब, एक ही मिसरा रह गया। अब 2 शेर होने के लिए चौथे मिसरे की जरूरत है। अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसी शायर ने कलाम कहा है और उस शायर को कलाम कहते हुए एक शेर तो मुकम्मल कर लिया, दूसरे शेर के लिए एक मिसरा नहीं मिल रहा है। और इन अरबियों का दस्तूर था कि जब ये कलाम कहते थे तो लिख कर चले जाते थे काबे की दीवार पर। अगर कमी होती थी तो इन उलमा से पूछना, खास तरीके से शौरा इज़ाम से, फिर सैफुल्लाह साहब की बारगाह में हाजिर हूँ, मौलाना हसीब की बारगाह में हाजिर हूँ, और इनसे पूछा कि बलागत किसा कहते हैं, काफिया और रदीफ किसा कहते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम होता ना थोड़ा थोड़ा बता देता, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी हमारी तुम्हारी। सुना जरा कि अब ये मिसरे सानी के लिए 2 शेर मुकम्मल हो जाए ताकि दूसरे शेर का मिसरा नहीं मिल रहा है। तो ये अरबी लोग किसी को नहीं मिलता था तो मिसरा जोड़कर चले जाते थे, बता देते थे या रदीफ नहीं है, या काफिया नहीं है, या तख्ती नहीं है, या वजन शेर नहीं है, सारी कमियां निकाल कर चले जाते थे। आज तक अरब के काबे की दीवार पर जितने अशार लिखे गए थे कोई एक ऐसा हुआ ही नहीं था जिसके अंदर कमी ना निकली हो। अल्लाहु अकबर। जब नबी पाक ने ये लिखवाए हैं तो एक एक शायर आता गया, कलाम पढ़े और गर्दन झुका के साइड में हो जा, दूसरा आया, तीसरा आया, सारे अरबी मक्के वाले शायर तमाम शोरा इकट्ठे हो गए। अब कौन निकाला तख्ती में कमी, कौन वजन शेर में, रदीफ काफिया में, किसको आए नजर, क्योंकि कलाम किसका है। अरे भाई सैफुल्लाह तो इतने बुलवा रहे थे, हम तो एक ही बार कह रहे हैं बता दो किसका कलाम है। अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह बंदे बराबर हो जाएंगे। अरे वो खालिक हम मखलूक, वो मालिक हम ममलूक, वो राजिक हम मरजूक, कहाँ बड़ा फर्क है हमारे उसके दरमियान, कहाँ बराबरी का तस्वुर है। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाई ये कुर्बान चले जाइएगा। फिर ये सब के सब इकट्ठे होकर पहुंचे उस्ताद मोहतरम गुरुजी के पास।
गुरुजी गजब हो गए आज कि क्या हो गया कि काबे की दीवार पर अशार है लेकिन दूसरे शेर के लिए मिसरा सानी नहीं है और हम सब के सब नाकाम हो चुके हैं। बड़ा है इंसान गुरूर में घमंड में, कहने लगा धूप बहुत तेज हो गई, मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त। पूछा हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब अशरफी किबला से, ये सैयद मदनी मियाँ शेखुल इस्लाम की चौशा शरीफ के खलीफा भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद कहाँ है? हुजूर सरकार करना सैयद मुख्तार अल्लाह अकबर। तो इनसे पूछें 2010 में मैं और हजरत साथ में हज में थे कि गर्मी, और तुमने भी किसी ने हज किया हो तो गर्मी बहुत पड़ती है मक्के में, मुताफ में लोग बेहोश हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाई उसने कहा बहुत गर्मी हो गई अब नहीं आऊंगा, सूरज ढलेगा तो चलेंगे। इंतजार किया गया, सूरज ढला, निकल के आया, सारे चेले हाथ बांधे पीछे पीछे, गुरुजी आगे चले जा रहे हैं। आए काबे में, रसूल पाक भी सहाबा के साथ मौजूद हैं और आने के बाद पढ़ा दीवार पर अशार को, और पढ़ने के बाद कहा लाओ कलम दवात। सारे काफिर हंसने लगे, यही तो है गुरुजी, यही तो है। अब देखो अब लगाया मिसरा, इसने तो सब इनके आगे झुकते हैं। कलम दवात उठाई थी और उसने लिखा था कि हादल कलामु लैसा बिइंसानिन, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। और यही तो अल्लाह के रसूल कहते थे ये कलाम अल्लाह का कलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये तो हजरत का तवर्रुक है, इनका नजराना कोई है, इनका तो तवर्रुक है। इन पैसों से बरकतें हासिल हो जाएंगी। आइए मेरे इस्लामी भाइयों, क्योंकि हजरत बता रहे थे ज़कात निकालते हैं पूरी, माल पाक है, कभी ज़कात का बयान होगा तो आप सुनेंगे। आइए मेरे इस्लामी भाइयों कुर्बान चले जाइए। ये वो कलाम है, कौन सा कलाम? ये अल्लाह का वो कलाम है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त तरीन कौम के पास, जिसे दुनिया जिन्नात कहती है, उस बस्ती में जाकर पर्दे जिन्नातों के सामने, तो ये कट्टर दिल वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते हैं। सुभान। कौन है ये? कुरान पाक। ये वो कुरान पाक है कि अगर इस कुरान पाक को सैयदना फारूक आजम ने सुना था तो आंखों से अश्क जारी होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। ये कौन है कलाम पाक? हजरत इकरामा जब सुना है तो क्या कहते हैं कि मोहम्मद का जादू तो यहां भी चल गया। गए थे, किस लिए गए थे? जब इनके बाप मरा था ना, अबू जहल इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, तो अपने अब्बा से कहा था, इन्होंने दुनिया बाप पर रोती है, तो इन्होंने कहा था अब्बा अगर इस्लाम और बानी इस्लाम की मुखालफत तुमसे बढ़कर न की ना तो तुम्हारा लायक बेटा और सपूत नहीं हूं तुमसे बढ़कर। और वही काम भी किया कि इतनी बढ़कर अदावत की है इंतहा दर्जे की। और जब इन्होंने देखा कि इस्लाम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, पूरी कोशिशें कर ली, बर्दाश्त न हुई तो कहा कि खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी किसे कहते हैं? अरे हमारे मुसलमानों में भी बला चल गई। अगर घर में दुल्हन आई है ना और उसकी नहीं चल रही है तो वो भी आग लगा ले। कोई नौजवान लड़का फेल हो रहा है, डर लग रहा है, तो जहर की गोली खा ले। याद रखो अगर खुदकुशी की तुमने तो जहन्नम में जाओगे। खुदकुशी करने वाले के लिए जहन्नम है, बड़ा सख्त अदाब है, इस्लाम में कतई तौर से हराम करार दिया गया है। तो इकरामा भी चले थे खुदकुशी करने, कहा मक्के का इतना बड़ा इंसान हूं, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इकरामा डर गया, सारी बहादुरी पर दाग लग जाएगा। अब्बा से क्या हुआ वादा, क्या होगा? इसलिए यहां नहीं, चलो निकल चलते हैं। निकले कि क्या करूं कि साहिल समंदर चलते हैं और समंदर के किनारे जाके समंदर में डूब जाऊंगा। और समंदर में डूबने के लिए चले हैं इकरामा, और पहुंचे तो कहा कि अगर लहर उठ कर आ गई, उसने बाहर फेंक दिया तो बच जाऊंगा। लोग कहेंगे इकरामा मरने के लिए जा रहा था, बड़ी बात खराब हो जाएगी, मक्के में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, इसने यहां भी नहीं मरना है। क्या करें फिर कि चलो चलते हैं। कहा कि
और जब हम पहाड़ से समुद्र में कोई छलांग लगाएंगे तो फिर कोई देखने वाला ना होगा। पहाड़ पर चढ़ा है तो कहा कहीं ऐसा ना हो कोई दूर से देख रहा हो, चलो यानी जरा नीचे से उतरूं। और जब जो उसने देखा तो पहाड़ों से आवाज आ रही थी कुरान पाक की, कहने लगा मोहम्मद का जादू तो पहाड़ों पर भी चल गया, यह कुरान कौन पढ़ रहा है? चारों तरफ को देखता है, चारों तरफ को, लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आते। फिर जब ये चलते हैं कि नीचे को उतरूं, और नीचे उतरने के बाद आते हैं तो देखते क्या है कि समंदर से की लहरों से कुरान पाक की आवाज आ रही है। कह रहे मोहम्मद का जादू तो लहरों पर भी चल गया, यहां से भी कुरान की आवाज आ रही है, चलो घूम कर दूसरी तरफ को चलता हूं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो इनका एक करीबी दोस्त कश्ती पे सैर व तफरी के लिए आया हुआ था अपनी बीवी के साथ। उसने कहा इकरमा, अरे प्यारे अजीज जिगरी, तुम यहाँ कैसे? अब ये कहा कि मरने के लिए आया हूं तो बात खराब है। कहा नहीं नहीं, बस वैसे ही आ गया था, मेरी तबीयत कुछ उचाक हो रही थी, इसने सैर व तफरी के मैं भी निकल आया था। क्या अकेले? किसी को साथ में लाया था, मुझे बताना था ना, मैं भी आ रहा था। अब बात बनाते बनती नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों कुर्बान चले जाइएगा, अल्लाहु अकबर। और फिर जब ये कश्ती, उसने कहा चल बैठ कश्ती में, सैर व तफरी करेंगे समुद्र की। जब जो है कश्ती में बैठता है तो आवाज आती है कुरान पाक की तिलावत की। कहा ये कश्ती में भी मोहम्मद का जादू चल गया है। अल्लाहु अकबर। क्या करें, परेशान। कश्ती से उतरा और कहा इकरामा अकल से काम लो, सोचो जरा दिल की गहराइयों से, ये हर जगह से जो आवाज आ रही थी ये मोहम्मद का जादू नहीं बल्कि ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, यही तो नबी का मौजज़ा है। अरे मेरे इस्लाम में ये नबी का मौजज़ा यही तो है। अच्छा ये बच्चे, ये तो सबसे छोटा बच्चा है, शायद हाफिज़ कुरान बन गया। कुरान को इतनी मामूली चीज है? दुनिया में कोई एक ऐसी किताब लाओ मेरे सामने कि इतनी मोटी किताब दुनिया को मैं किसी को याद हो, दूसरे किसी मजहब की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, कंप्यूटर की, किसी की जीके की, किसी को याद नहीं। तो कुरान पाक कैसे याद हो जाता है भाई? बड़ी मुख्तसर से मिसाल के बाद अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम्हारे गांव में 11,000 की पावर जा रही होगी, तभी लाइट आ रही, वरना लाइट आएगी नहीं। है तुम में से किसी की हिम्मत खड़े होकर कह दे कि आज मैं 11,000 से कटिया डालकर लाइट चलाऊंगा अपने घर की? बोलो, है किसी की हिम्मत? अगर डालना गया ना तो वहीं खत्म हो जाएगा, इतनी दूर से खींच ले, तार भी चिपक जाएंगे, खुद भी वहीं चिपक जाएगा। फिर 11,000 पावर को काय में उतारा जाता? ट्रांसफार्मर, जिसे हम अपनी बोली में ढोल कहते हैं, उस ट्रांसफार्मर ढोल में उतारा जाता है। अब किसी को एक फ्यूज की जरूरत है तो एक, दो की जरूरत है तो दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना समर रज़ा रज़वी बरेली शरीफ, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना समर रज़ा रज़वी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। देखो मोहतरम सामीन इकराम, मेरे इस्लामी भाइयों, हर चीज के हर जगह कोड वर्ड हुआ करते हैं, मिस्त्रियों में भी, किसानियों में भी, कि वो छोटी छोटी बोलियों से अपनी बात को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे भी उलमा में एक कोड वर्ड है कि जब दूसरा मुकर्रिर आ जाए तो अब पहले मुकर्रिर के ये अलार्म है कि बैठ जाइए आप। और हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम अपनी आखिरी बात रख रहे हैं इसमें, सही। ये हमारी आखिरी बात सुनिएगा और फिर हजरत कोई खुसूसी खिताब है, आज ये तशरीफ ला चुके हैं और ये इंशाल्लाह बोलेंगे। तो अब मैं ये बता रहा था कटिया नहीं डाल सकते, ट्रांसफार्मर से आएगी वो 11,000 पावर, उस ट्रांसफार्मर से, ढोल से अगर एक की जरूरत है तो एक फ्यूज और एक अर्थ, किसी को दो की जरूरत है तो दो, और किसी को पावर चलानी है तो 3। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिया मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान पाक को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जैसे 11,000 की पावर से हम अपने घर की लाइट नहीं चला सकते, तो सारा वजन रसूल पाक ने ले लिया अपने
कल्बे अतहर पर सीने पाक में अब अगर किसी को एक सूरत याद करनी है तो एक, दो करनी है तो दो, तीन करनी है तो तीन, और पूरा चाहो तो कुरान पाक अपने अंदर महफूज कर लो। सारी पावर कहाँ है? मदीने के आका के पास, और वहां से कनेक्शन बट रहे हैं इन इकराम के पास। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर वक्त होता तो कुरान को कैसे बचाना, इन हाफिजों के कैसे बच रहा है, ये मैं आज बताता, लेकिन फिर इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ये बता रहा था, अब हजरत इकरामा कहाँ पहुंचे? डायरेक्ट कश्ती से उतर के अब नहीं, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए, या ये कुरान का फैजान था कि इकरामा जैसे सख्त इंसान कहां शामिल होगा? रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन में शामिल होगा। तो जो लोग ये कुरान के मदरसा चलाते हैं, इसकी कमेटी के अफराद या आप लोग जो चंदा देते हैं, इसका बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। ये हाफिज तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। मदरसे को बाकी रखिएगा, वरना हुकूमत तो यही चाहती है कि मदरसे ख़त्म कर दिए जाए, कुरान मिटा दिया जाए। इसको बाकी रखना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी चंदे से और इन अराकीन की चलाने की जिम्मेदारी है, मुदरसिन की पढ़ाने की जिम्मेदारी है, तुम बच्चों को भेजने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हारा डबल काम है, चंदा भी देना है और बच्चों को जो है इन्हें पढ़वाना भी है। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो ताकि मौत में आसानी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अगर कोई कलेमा सबकत लिसानी की बुनियाद पर हमसे ऐसा निकल गया हो जो शरीयत में पकड़ में आता हो, जो अल्लाह और रसूल को पसंद ना हो, तो इसी कुरान पाक का वास्ता देते हैं, या अल्लाह तुझे कुरान मुकद्दस का वास्ता हमारे उस कहने को मुआफ फरमा दे, और सुनने में तुमसे कोई खामी हो गई हो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी कुरान पाक के सदके मुआफ फरमा दे।